हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेट लाया हूं, जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इम्पेलर लगा होता है उसका एक्चुअल काम क्या होता है, ये आप बताइए। ये पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो इसके आंसर आप इस तरह से बताइए कि इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। एक्चुअली जो इम्पेलर होता है वो पंप के अंदर जो लिक्विड आता है सक्शन लाइन से, उस लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ा देता है। जब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है इम्पेलर, तो क्या होता है, वो लिक्विड जब केसिंग के थ्रू डिस्चार्ज लाइन में जाता है तो उसका प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हिच टाइप ऑफ इम्पेलर हैव मोर एफिशिएंसी एंड व्हाई। कह रहा कि किस टाइप का इम्पेलर का एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है और क्यों। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ इम्पेलर जानना पड़ेगा। तो देखिए, 3 टाइप के इम्पेलर यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है। एक होता है ओपन इम्पेलर, एक होता है क्लोज इम्पेलर, और एक होता है आपका सेमी क्लोज या सेमी ओपन इम्पेलर आप बोल सकते हो। इसमें से जो क्लोज इम्पेलर होता है दोस्तों, वो क्लोज इम्पेलर में वैन लगा होता है, ठीक है। वो जो वैन का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि इम्पेलर का एफिशिएंसी कितना होगा। तो देखिएगा कि जिस इम्पेलर में जो वैन होता है, वैन का डायरेक्शन, या आप उसको दूसरा तरह से समझ सकते हो कि वैन का कॉन्फ़िगरेशन, माने वैन का अगर वो बैकवर्ड बेंड रहेगा, मतलब पीछे साइड से अगर बेंड रहेगा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा, देखिए इसको हम लोग बैकवर्ड बेंड बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें जो वैन है इम्पेलर का वो मतलब बैकवर्ड पीछे साइड से बेंड किया हुआ है। इस टाइप का जो इम्पेलर होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज आई ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आई होता है इम्पेलर का, उससे क्या समझते हो, वो क्या चीज़ आप बताइए। तो इसको बता सकते हो कि द पॉइंट एट विच वाटर इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द इम्पेलर। कह रहा है कि इम्पेलर में वाटर जब सक्शन लाइन से आता है तो जिस पॉइंट से इम्पेलर के अंदर सबसे पहले वाटर जाता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उसका आई। आप देखे होंगे दोस्तों कि जो इम्पेलर होता है, इम्पेलर का एक साइड शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, उसका जो दूसरा साइड रहता है वो दूसरा साइड से लिक्विड जो है कि इम्पेलर में के अंदर इंटर करता है, घुसता है। तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर का आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सीरीज अरेंजमेंट। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग 2 टाइप के अरेंजमेंट करके इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एक होता है सीरीज अरेंजमेंट, एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट। तो बोल रहा कि अगर सीरीज अरेंजमेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है धीरे धीरे करके। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो 2 पंप आपको दिख रहा है, ये दोनों पंप सीरीज अरेंजमेंट में है। कैसे, कहने का मतलब कि इसमें देखिए एक पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है वो दूसरा पंप का सक्शन लाइन है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। मतलब एक पंप लिक्विड का प्रेशर बढ़ा के दूसरा पंप का सक्शन लाइन में देता है, और दूसरा पंप उस लिक्विड के प्रेशर को और बढ़ा के हो सकता है तीसरा पंप का सक्शन में दे दे। इस टाइप का अगर अरेंजमेंट रहेगा तो उसका हम लोग बोलेंगे सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है उसका क्या मतलब है, आप बताइए। तो इसको बता सकते हो कि क्रिएटिंग बबल्स एंड कोलैप्स एट सक्शन साइड ऑफ पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है उसका मतलब है कि पंप जब लिक्विड को सक्शन करता है तो उसका सक्शन साइड में अगर बबल्स बन रहा है लिक्विड का, और वही बबल्स अगर कोलैप्स हो रहा है, टूट रहा है, तो इस टाइप का जो फेनोमेनन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन से एक्चुअली दोस्तों पंप के अंदर जो इंटरनल पार्ट होता है वेयर एंड टियर वाला, उसका लाइफ धीरे धीरे रिड्यूस होता है। इसीलिए पंप को हमेशा कैविटेशन से बचा के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इफेक्ट ऑन पंप
इफ़ इट रन ड्राई विदाउट लिक्विड। कह रहा है कि पंप में क्या बोलते हैं इसे इफेक्ट होगा कि अगर पंप को हम लोग विदाउट लिक्विड रन करेंगे, चलाएंगे, मतलब ड्राई कंडीशन में अगर हम चलाएंगे तो क्या हो सकता है। तो इसके आंसर आप बोल दीजिए तुरंत, ओवरहीट होगा पंप। मतलब कि अगर हम लोग पंप के अंदर लिक्विड नहीं दे के, मतलब पंप को विदाउट प्राइमिंग किए ही अगर हम लोग पंप को रन करेंगे ड्राई कंडीशन में, तो पंप क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ शाफ्ट स्लिप OD इज 30 mm and gland housing ID is 50 mm, then which size of gland should be fit। ये ग्लैंड पैकिंग का साइज कैलकुलेशन के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि जो स्लीव है, मतलब शाफ्ट के ऊपर जो हम लोग शाफ्ट स्लीव यूज करते हैं, उसका OD बोलता है 30 mm, और जो ग्लैंड हाउसिंग है जहाँ पे हम लोग ग्लैंड पैकिंग यूज करते हैं, उसका इंटरनल डायमीटर है 50 mm। तो बोल रहा है कि आप किस साइज का ग्लैंड पैकिंग यूज करोगे, आप बताइए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि शाफ्ट स्लिप और ग्लैंड हाउसिंग, मतलब केसिंग भी आप बोल सकते, के बीच का गैप कितना है, वो गैप आपको पता करना पड़ेगा। तो गैप पता करने के लिए आपको वैल्यू दिया है कि मतलब शाफ्ट का जो स्लीव है उसका आउटर डायमीटर 30 mm और ग्लैंड हाउसिंग का इंटरनल डायमीटर है 50 mm। दोनों का आप डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका गैप हो जाएगा। तो गैप आप बोल सकते हो कि 20 mm है। अगर 20 mm गैप है तो उसका जो आधा है मतलब 10 mm, तो 10 mm साइज़ का आपको उसमें ग्लैंड पैकिंग यूज करना पड़ेगा, ताकि वो जो 20 mm का गैप है वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो ग्लैंड पैकिंग यूज होता है उसका साइज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फिलिंग वाटर इन केसिंग एंड सक्शन लाइन। कह रहा है कि पंप का सक्शन लाइन में या केसिंग में वाटर फिलिंग करने का जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को घुमा देगा आपको। तो देखिए, अगर हम लोग केसिंग में या सक्शन लाइन में लिक्विड अगर हम फिल नहीं करेंगे तो पंप सक्शन नहीं कर पाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है लिक्विड फिल करने का, उसको बोलते हैं प्राइमिंग ऑफ पंप। इसीलिए कहा जाता है कि पंप को प्राइमिंग करके ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब पंप के केसिंग या सक्शन लाइन में हम लोग लिक्विड भरेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे, दैट इज प्राइमिंग ऑफ पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच पार्ट प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम केसिंग टू शाफ्ट वे। कह रहा है कि पंप का जो केसिंग है और जो शाफ्ट है उन दोनों के बीच में गैप रहता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैकिंग यूज करते हैं ताकि वहाँ से लीकेज ना हो। तो वो जो लीकेज है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किस टाइप का पैकिंग यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसमें दो टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, या तो ग्लैंड पैकिंग यूज कर सकते हैं या तो मैकेनिकल सील। ये दो अरेंजमेंट है जिससे हम लोग केसिंग और शाफ्ट स्लीव के बीच से जो लीकेज होने का चांसेस रहता है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPSH। कहेगा कि NPSH क्या है, उसका फुल फॉर्म आप बताइए। तो देखिए, NPSH का फुल फॉर्म होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग पंप को रन करेंगे तो क्या है कि पंप का सक्शन लाइन में लिक्विड पंप के अंदर इंटर करता है। तो वो जो सक्शन लाइन है उसका जो हाइट है, जिसको हम लोग सक्शन हेड बोलते हैं, वही सक्शन हेड के बारे में बताता है NPSH कि आपको कितना सक्शन हेड रखना चाहिए ताकि आपका जो पंप है वाटर को सक्शन कर सके। तो उसका वैल्यू कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसी टर्म को बोलते हैं NPSH, इसीलिए उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग स्लीव इन पंप। बोलेगा कि पंप में जब हम लोग स्लीव यूज करते हैं, शाफ्ट स्लीव, क्या पर्पस है। अगर हम लोग शाफ्ट स्लीव यूज नहीं करेंगे तो भी पंप चल सकता है। तो उसको यूज करने का ऐसे एक्चुअली पर्पस क्या है आपसे पूछ रहा है। तो अब तुरंत बोलिए कि टू प्रोटेक्ट द शाफ्ट। हम लोग शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही शाफ्ट स्लीव यूज करते हैं। कहने का मतलब कि शाफ्ट स्लीव अगर वेयर आउट हो जाए तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट शाफ्ट अगर एक बार वेयर आउट हो गया तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। चेंज को कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। पूरा पंप को डिसमेंटल करने के बाद ही शाफ्ट आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे स्लीव यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट विल हैपन इफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट इन रिवर्स कंडीशन। कह रहा है कि अगर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप रिवर्स कंडीशन में रोटेट कर रहा है, मतलब उल्टा घूम रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके अनुसार आप बोले कि रिस्क ऑफ इम्पेलर ओपन। सही बात है, अगर पंप उल्टा घूमेगा तो आपका जो इम्पेलर है वो खुलने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट बोलिए नॉट लीव द लिक्विड। ये भी सही बात है कि लिक्विड को वो सक्शन नहीं करेगा, मतलब पंप का जो फ्लो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पंप को जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए उस डायरेक्शन में वो नहीं घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई वी यूज पंप इन इंडस्ट्री। ये तो सीधा सीधा मतलब तमाचा मारने वाला क्वेश्चन हो गया कि पंप हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई, अब बताइए। तो इसको आप बताइए इस तरह से कि मूव लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब लिक्विड को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत फिर से पूछेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनआरवी इन द डिस्चार्ज लाइन ऑफ पंप। बोले कि पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें हम लोग एनआरवी यूज करते हैं, उसको कभी कभी चेक वाल्व भी बोला जाता है। तो ये जो एनआरवी यूज करने का पर्पस है वो क्या है, आप बताइए, क्यों यूज करते हैं हम लोग। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिक्विड। दोस्तों जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो पीछे ना आए, बैक फ्लो ना मार दे, उसको रोकने के लिए हम लोग एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व को यूज करते हैं ताकि पंप में लोड ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द सक्शन लिमिट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का सक्शन लिमिट कितना है, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल पंप कितना नीचे से वाटर को सक्शन कर सकता है, यही लिमिट आपसे पूछ रहा है। तो हंस के आप बोल दीजिए कि सक्शन लिमिट जो होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो होता है 10.33 मीटर, मतलब 10.3 मीटर नीचे से पानी को सक्शन कर सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उससे ज़्यादा होगा वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई पंप डिस्चार्ज इज सिमिलर देन सक्शन। बोलेगा कि पंप का देखिएगा आप लोग कि जो सक्शन लाइन होता है वो उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और जो उसका जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो छोटा आता है, मतलब डाया में पाइप का। क्यों, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो इस तरह से कि टू प्रिवेंट फ्रॉम कैविटेशन, मतलब कि पंप में जो कैविटेशन होने का चांसेस रहता है, एयर बबल्स बनने का, कोलैप्स होने का, उसको रोकने के लिए पंप का सक्शन लाइन का जो पाइप होता है उसका डायमीटर को डिस्चार्ज लाइन का डायमीटर से ज़्यादा रखा जाता है ताकि पंप में जो प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, वो कभी भी ड्रॉप ना करे और पंप को सही से सक्शन मिल पाए लिक्विड का। इसलिए हम लोग वहाँ पे उसका जो सक्शन पाइप का डायमीटर उसको ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट कॉजेज ए सेंट्रीफ्यूगल पंप टू ओवरलोड। बोलेगा कि अगर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवरलोड हो रहा है तो उसका क्या कारण है, आप कैसे जानोगे कि पंप ओवरलोड चल रहा है। तो इसके बोल सकते हो आप, मैंने इसके आंसर कि मोटर ड्रॉज एक्सेस करेंट। आप बोल सकते हो कि मोटर जो लगा रहता है वो ज़रूरत से ज़्यादा करंट लेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट ले रहा है मतलब ओवरलोड हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम से आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। बोलेगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों नहीं है, आप बताइए। तो सबसे पहले आप जानिए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या होता है। देखिए, हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप उसी को बोलेंगे जिसका फ्लो रेट यूनिफॉर्म हो रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखिएगा उसका जो फ्लो रेट होता है दोस्तों, माने डिस्चार्ज फ्लो, उसका जो ये है मतलब रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो फ्लो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी कम कभी बेसी होते रहते, इसीलिए उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई कैन नॉट सेंट्रीफ्यूगल पंप पंपिंग एयर। बोले कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप एयर को क्यों पंपिंग नहीं करता, बताइए। तो देखिए, आप बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल। या बोल सकते हो कि एयर का जो डेंसिटी होता है वो वाटर का डेंसिटी से 1000 टाइम्स 1000 गुना कम होता है, इसीलिए पंप क्या करता है कि एयर को सक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत कम है, उसका सक्शन करना बड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करने का ज़रूरत क्यों है पड़ता है, ये आप बताइए।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग प्राइमिंग नहीं करेंगे तो उसके अंदर एयर रहेगा, पंप के अंदर, उसको सक्शन वो नहीं कर पाएगा, तो उसको प्राइमिंग करना ज़रूरी है। तो प्राइमिंग करने से क्या होता है, तो आप इसके आंसर बोल सकते हो कि टू रिमूव द एयर फ्रॉम केसिंग, मतलब केसिंग के अंदर जो एयर रहता है उसको हटाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिड्यूसर आर यूज्ड एट पंप सक्शन एंड डिस्चार्ज एंड। बोले कि पंप का सक्शन और डिस्चार्ज एंड में किस टाइप का रिड्यूसर को यूज किया जाता है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कह रहा है कि सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड में किस टाइप का रिड्यूसर यूज किया जाता है, आप बताइए। तो देखिए, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का सक्शन साइड में इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज किया जाता है और डिस्चार्ज लाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज किया जाता है। इसका मेन कारण क्या है कि अगर सक्शन लाइन में हम इसेंट्रिक रिड्यूसर नहीं लगाएंगे तो सक्शन लाइन में जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वेपर बबल्स बनेगा और जिससे के कारण पंप में कैविटेशन जनरेट हो जाएगा। तो उसी कैविटेशन को बचाने के लिए हम लोग पंप का सक्शन लाइन में इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर पंप इम्पेलर। बोले कि पंप के इम्पेलर को बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसको आप बोले कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, गन मेटल, इस टाइप का मटेरियल को यूज करके हम लोग पंप के इम्पेलर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हेड का क्या मतलब है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड होता है उसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपका जो पंप है वो कितना हाइट तक लिक्विड को दे सकता है, मतलब कि टोटल डिस्चार्ज हाइट ऑफ लिक्विड कितना हाइट में जाके डिस्चार्ज हो रहा है या दे सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है पंप, उसी हाइट को हम लोग बोलते हैं उसका हेड। तो इस तरह से आपसे अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, तब उसका आंसर जो भी है आप आसानी से दे सकते हो। तो आज के सेट में बस इतना ही। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।